मीनाक्षी की शादी के बाद आज उसका पहला करवा चौथ है। यूं तो हर सुहागन की तरह पूरे साज श्रृंगार और मेहंदी रंगे हाथों से वो उस पर्व की तैयारी कर रही थी, पर उसकी आंखों में अपने पति दीपक के लिए करवा चौथ को लेकर एक अटूट ही विश्वास दिख रहा था। वह सब देखकर उसकी सास सरिता को अपने गुरुजी की सालों पुरानी बात याद आ जाती है। यह बात तब की जब दीपक करीब 6 वर्ष का था। जब दीपक का जन्म हुआ था तब सरिता के जीवन में खुशी की लहर उमड़ आई थी, परंतु वह लहर कुछ पल की ही थी। दीपक 4 महीने का था तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने उसको भर्ती करा और कुछ लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही दीपक या तो अक्सर बीमार रहता है या उसको कभी ना कभी चोट लगती रहती है। ऐसा लगता था मानो बार बार मौत के मुंह से बचकर निकल आता है। ऐसा अक्सर होने से सरिता घबरा गई। उसने सोचा कि किसी पंडित को उसकी जन्म पत्री दिखानी चाहिए। उसकी सहेली को इस बात का पता चला तो उसने शहर के बाहर बड़े गुरुजी के बारे में सरिता को बताया। बड़े गुरुजी शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनके बारे में यह प्रचलित था कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है। वो हाथ और चेहरा देखकर परेशानी की वजह बता देते हैं, चाहे वह पूर्व जन्म से जुड़ी ही क्यों ना हो। सरिता दीपक को लेकर गुरुजी के पास जाती है। कुछ देर साधना करने के बाद गुरुजी दीपक का हाथ देखते हैं और उसके माथे पर हाथ रख कर आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। इतने साल तक वह पूरी आस्था के साथ इसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी। इसी वजह से तुम्हारा बेटा बार बार हर परेशानी से बाहर निकल आता है। गुरुजी कहते हैं। वह कौन गुरुजी? सरिता पूछती है। गुरुजी बताते हैं, इसकी पिछले जन्म की साथी जिसने करवा चौथ के व्रत को किसी तपस्या से कम नहीं समझा और प्रेम की भी हदें पार कर दी थी। उसकी तपस्या का ही फल है कि तुम्हारा बेटा खतरों से बचता आया है और आगे भी बचेगा। पूरी कहानी बताइए गुरुजी, सरिता उत्सुकता से पूछती है। गुरुजी कहानी बताना शुरू करते हैं। नीलम नाम था उस लड़की का। पिछले जन्म में तुम्हारे पुत्र का नाम गोपाल था। नीलम और गोपाल पड़ोसी गांव के रहने वाले थे। दोनों को शिक्षा ग्रहण करना और बांटना अच्छा लगता था। उनके पास के गांव में ही गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का कुछ दिनों का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के चलते उनको एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम में मिलना हुआ। एक से विचार ने दोनों को अच्छा दोस्त बना दिया। काम की वजह से वह अक्सर मिलने भी लगे। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और एक दिन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की सगाई कर दी गई और 15 दिन के बाद उनका विवाह होना तय हुआ। मगर देश की आज़ादी और सगाई की खुशी के बीच एक बेहद दुखद समाचार मिला, देश के बंटवारे का। देश का वह बंटवारा किसी बहुत बड़े महासंग्राम से कम नहीं था। लोगों को घरों से निकलकर भागना पड़ रहा था। कौन क्या छोड़कर और क्या लेकर जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। लोगों के अपने छूटते जा रहे थे और अनजानों के साथ सफ़र तय हो रहा था। इसी बंटवारे की वजह से नीलम और गोपाल भी एक दूसरे से पिछड़ गए थे। जिंदा भी हैं या नहीं यह किसी को कुछ नहीं पता था। गोपाल का तो कुछ पता नहीं चला। नीलम हिंदुस्तान में ही रह गई थी। बहुत मुश्किल से किस्मत ने साथ दिया और नीलम को अपने माँ बाप के साथ रहने की एक जगह मिल गई थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, लेकिन नीलम का मन तो गोपाल में ही रह गया था। कुछ महीनों बाद करवा चौथ का त्यौहार आया तो अपनी माँ के साथ नीलम ने भी गोपाल के लिए व्रत रखा। माँ के पूछने पर नीलम ने जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ गोपाल ही मेरा पति है और मैं उसके लिए हर साल यह व्रत रखूँगी। मेरा विश्वास है वह जहाँ भी होगा मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। अगर वो जिंदा न हो तो, माँ ने पूछा, तो उसके नए जन्म में भी मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। भगवान से मेरी यही बस एक इच्छा है।
नीलम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी माँ को जवाब दिया। सरिता गुरुजी से कहती है, तो क्या पता नीलम अभी भी जिंदा है। उस किस्से को तो अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं। मैं एक बार उससे मिल तो लूँ, जिसकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है। गुरुजी कहते हैं कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि गोपाल का तो बंटवारे के वक्त ही देहांत हो गया था। नीलम खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन गोपाल को देखने की उम्मीद उसके मन में बहुत गहरी थी। इसलिए वह खबर सुनते ही उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और अभी कुछ दिन पहले ही वह चल बसी। परंतु तुम चिंता मत करो, उसके कठोर व्रत का फल हमेशा तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नए जन्म में नीलम को उसके अटूट व्रत का सुखद फल मिले और प्रभु उसके इस जन्म के तुम्हारे बेटे दीपक यानी गोपाल की पत्नी बनाए। जो खुशियों के पल उन दोनों बच्चों ने उस जन्म में खोए थे, इस जन्म में उनको वह सारी खुशियों के पल मिले। सारी बातें सुनकर सरिता को अचंभा होता है कि गुरुजी भविष्य और भूत की आम बातें काफ़ी हद तक सही जरूर बताते हैं, परंतु इतना विस्तार में सब कुछ कैसे बता सकते हैं। जब वह उनसे पूछती है तो वह कहते हैं कि मुझे 12 साल की उम्र से ज्योतिष विद्या में सिद्धि प्राप्त है। एक बार देखकर बहुत कुछ जान जाता हूँ और सबसे बड़ी बात, एक बार जो हाथ देख लूँ तो भूलता नहीं हूँ। इसलिए जब तुम दीपक को मेरे पास लाई तो उसका हाथ देखकर मुझे अंदेशा हो गया था। उसके माथे पर जब मैंने हाथ रखा तो पूर्ण रूप से मुझे विश्वास हो गया कि दीपक ही गोपाल का पुनर्जन्म है। रही बात नीलम की, तो मैं उस बदनसीब लड़की का पिता हूँ। गोपाल के लिए आंसू बहाते हुए देखा है मैंने उसे। हालांकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार उससे कहा किसी और से शादी कर ले, लेकिन उसको अपने व्रत पर पूरा विश्वास था। वो मानती थी कि उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो उसको ज़रूर मिलेगा। मैंने तो किसी तरह अपने को संभाल लिया, लेकिन उसकी वह तकलीफ़ उसकी माँ से सही नहीं गई और कुछ साल पहले वह चल बसी। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उस बंटवारे ने मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों को छीन लिया। मेरे घर हर खुशी खत्म हो गई। सरिता को बाद में पता चला था कि 2 दिन बाद गुरुजी भी गुजर गए थे। इन्हीं पुराने ख्यालों में सरिता खोई हुई थी कि मीनाक्षी की आवाज़ आती है, आइए मम्मी, करवा चौथ का चांद निकल आया है। पूजा करते हैं। करवा चौथ के उस त्योहार पर साज श्रृंगार से सजी मीनाक्षी को देखकर वह मुस्कुराती हुई सोचती है कि ठीक है, 6 साल का फ़र्क सही है। सही कहा था गुरुजी ने। भगवान ने उस नीलम को उसके अटूट विश्वास का फल दिया और इस जन्म में इन दोनों को मिला दिया। उन्होंने मीनाक्षी और दीपक को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नए जन्म की नई खुशियों में बीते वक्त के आंसू वह खोलना नहीं चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।